been tracking in Bihar, BJP and the RJD have won one seat each. In Gopalganj, BJP's Kusum Devi has defeated RJD's Mohan Prasad. In Mokama, though, RJD's Neelam Devi won over Sonam Devi of the BJP. So it's been one win each for both the BJP and the RJD. But interestingly, the BJP is seeing this as a huge gain. They're saying that the coming together of the RJD and the JDU has not really yielded any result in Bihar, given that they have won the Gopalganj seat. So those are the kind of reactions coming in from the BJP. But yes, as far as results go, you can see who won which seat. In Gopalganj, BJP's Kusum Devi has defeated RJD's Mohan Prasad. In Mokama, RJD's Neelam Devi has won over Sonam Devi, who was fighting for the BJP. So it's been one win each for both the BJP and the RJD. But the BJP, the likes of Shah Nawaz Hussain, have been taking to Twitter and have been saying that this is certainly advantage BJP, not just because we've won Gopalganj, but also because of the narrow margin in which the RJD candidate has won in Mokama. गोपालगंज और मोकामा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बेहतर प्रयास किया और गोपालगंज में न केवल हम अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, बल्कि मोकामा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी 27 सालों बाद चुनाव लड़ी और आज तक के इतिहास में विरोधियों को जो सबसे ज्यादा मत मिला है, उसमें हमें मोकामा में मिला है। यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम 8 दल थे और उसके बावजूद हम यह नतीजा दे पाए, इसके लिए बिहार की जनता को धन्यवाद। देखिए, बिहार की जनता को मुझे पहले से पता था कि बिहार की जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारधाराओं पर है, उनके कार्यों पर है और वो प्रदर्शित भी हुआ। गोपालगंज हम जीते हैं, मोकामा में भी 63,000 के लगभग वोट प्राप्त किए हैं। अब मोकामा में नीतीश कुमार जी का कर्मभूमि है, टाल रहा है, वहीं से राजनीति शुरू हुई, वहां भी जनादेश उनके पक्ष में नहीं आया। पिछले बार 37,000 से छोटे सरकार अनंत बाबू जीते थे, आज तो महागठबंधन की सरकार हार गई, वो तो छोटे सरकार जीते हैं, जेल के अंदर गए हैं, सहानुभूति है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां का जनादेश बीजेपी के पक्ष में 63,000 के साथ है। देखिए, जदयू बीजेपी से अलग हुआ, आरजेडी के साथ गया, महागठबंधन बनाया, फिर भी गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को ये लोग हरा नहीं पाए। जहां तक मोकामा का संदेश है, मोकामा में तो छोटे सरकार लड़ते हैं जिनको अनंत सिंह जी को कहा जाता है, और वहां भी आरजेडी और जेडीयू महागठबंधन मिलकर लड़े, फिर भी उनका मार्जिन घट गया और वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी। लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे। सब जनता मालिक के आशीर्वाद हमारे सर पे हैं। हम तो पहले से ही बोलते हमेशा एक ही मेरा मुद्दा रहा है, जनता की सेवा और मोकामा क्षेत्र की विकास, और हमारे जो अभिभावक रूपी जनता हैं उनका आशीर्वाद मिला है। आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबको धन्यवाद। महागठबंधन का भी जो विधायक जी का काम किया हुआ है, 17 साल से विकास किए हैं, दुख में सुख में सेवा किए हैं, उनका भी श्रेय जाता है। शंका हो रहा था क्या जीत को लेकर? नहीं, कहीं कोई शंका नहीं था। हम तो पहले ही बोल दिए कि 40 नहीं बल्कि 400 उतार ले, उससे मोकामा क्षेत्र में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। So those are the kind of results that have trickled in from across 4 of those bi-poll assembly constituencies. With regards to the other 2, the remaining 2, namely Manugodu and Dhamnagar in Bihar, the final results are yet to be announced. Times Now will keep getting you the latest. For the moment, it's time for us to head into a quick break.